2022-2023 बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाएगा। बहुत कुछ हुआ है, दुनिया में हुआ, देश में हुआ है। लेकिन भारत की सियासत की बात करें तो कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा ये खासे चर्चा में रहे और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा राहुल गांधी का लुक। राहुल गांधी की दाढ़ी एकदम से ऐसी देखने को मिली, उनका वो लुक देखने को मिला जो कभी देखने को नहीं मिला था। टी शर्ट चर्चा में रही, पहनना, ओढ़ना, उनका बोलना सब कुछ चर्चा में आया। तो राहुल का लुक और स्टाइल काफी चर्चा में रहा है। एक बार फिर वो चर्चा में आ गए क्योंकि लुक बदल गया है। जी हां, राहुल गांधी का बदला हुआ लुक खासा चर्चा में, तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में दिखने के बाद राहुल गांधी का ये नया लुक सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार कोट पैंट में दिखाई दिए। ये लुक उन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही रखा है। यहाँ के एल्यूमिनाय हैं, हमने आपको पहले भी इस पर डिटेल रिपोर्ट बताई है। कई मुद्दों पर वो यहाँ पर बोलने वाले हैं। राहुल गांधी की एक तस्वीर भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसको फैंस पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें राहुल गांधी को छोटे बाल और ट्रिम दाढ़ी मूंछों में देखा जा सकता है। राहुल यहां अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट की जगह कोट टाई में नजर आए, ऊपर से जैकेट भी पहन रखा है और कूल नजर आ रहे हैं। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रिटेन की हफ्ते भर की यात्रा पर हैं। यहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण देने वाले हैं, भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल यानी कैम्ब्रिज जेबीएस में विजिटिंग फेलो के तौर पर राहुल 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल के छात्र रह चुके राहुल गांधी लर्निंग टू लिसन इन दी 21st सेंचुरी विषय पर छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वो बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और भारत चीन संबंध पर भी बात करने वाले हैं। कैम्ब्रिज जेबीएस ने कहा कि हमारे कैम्ब्रिज एमबीए कार्यक्रम को भारत के अग्रणी विपक्षी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का स्वागत करके बहुत खुशी हुई है। ट्वीट में कहा गया है कि वो आज 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर कैम्ब्रिज जेबीएस के विजिटिंग फेलो के तौर पर बोलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने लंदन जाने से पहले ट्वीट कर कहा था कि मैं अपने मातृ संस्थान यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर वहां लेक्चर देने को लेकर उत्सुक हूं। मैं वहां बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित भी करूंगा। इस दौरान जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेटा और डेमोक्रेसी समेत कई मुद्दों पर प्रतिभावान छात्रों से बात करूंगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी किसी यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए हों, बल्कि इससे पहले भी राहुल गांधी मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तो काफ़ी सियासी हंगामा हुआ था। राहुल ने यहाँ आइडियाज़ फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि वो संसद और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को काम नहीं करने दे रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने उनकी आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों की आवाज़ को दबा रही है जबकि हम लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका ये जो भाषण होगा इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं जहां पर बेशक वो बोल रहे होंगे स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन भारत की राजनीति को एड्रेस करेंगे और कई राजनीतिक मुद्दे यहां पर उठ सकते हैं। इसीलिए उनके भाषण का इंतजार भी किया जा रहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार दोहराया कि मोदी सरकार देश के लोगों को बांट रही है और हम जोड़ रहे हैं। राहुल ने साथ ही इस दौरान भारत और चीन की सेना के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर भी सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉल विंची के नाम से पढ़ाई की थी। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था। नाम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सभी राहुल की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे। राहुल की डिग्री को लेकर जब विरोधियों ने सवाल उठाना शुरू किया तब कैम्ब्रिज की उपकुलपति रही प्रोफेसर एलिसन रिचर्ड ने स्वयं सामने आकर बताया कि राहुल ने रॉल विंची के नाम से डिग्री हासिल की थी। उनके इस नाम को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि उनका असली नाम क्या है। बहरहाल राहुल गांधी को लेकर हाल के दिनों में एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी। बीजेपी की तरफ से कई आरोप लगाए गए। उनकी टी शर्ट, उनकी दाढ़ी सब कुछ चर्चा में रही। आपको याद होगा उनकी टी शर्ट के ब्रांड को लेकर काफ़ी हमले किए गए तो सद्दाम हुसैन से उनके लुक को कंपेयर कर दिया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बीच में राहुल गांधी के व्यक्तित्व, उनके बोलने के अंदाज, उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ बदलाव आया। लेकिन एक बात तो तय है, जैसा हमने पहले कहा था कि राहुल अब आपको दाढ़ी वाले लुक में दिखेंगे। बेशक उनका नया लुक सामने आ गया है लेकिन इसके बावजूद दाढ़ी को उन्होंने ट्रिम कराया, पूरी तरह से हटाया नहीं है, जो अभी तक राहुल गांधी का एक पेटेंट लुक रहा था। राहुल गांधी दाढ़ी में दिखाई नहीं दिए थे। अब दाढ़ी की राजनीति यानी परिपक्वता वाला चेहरा तो दिखाई दे रहा है। राजनीति में वो कितने परिपक्व हुए हैं इस बात का सभी इंतजार कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है, सोनिया गांधी जी ने भी एक बयान दिया
कि भारत जोड़ो यात्रा उनके सियासी जीवन का अंतिम पड़ाव हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि इसको रिटायरमेंट की बातों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कुल मिलाकर सोनिया गांधी भी इस बात को मानती हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई इमेज को हासिल किया है। राहुल गांधी पहले से ज़्यादा राजनीति को समझ पा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को समझ पा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा चुनाव में कितना मिलता है ये एक बड़ा सवाल है। ये सारी चीज़ें एक ऐसे समय पर हो रही हैं जब नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के लिए 2023 का ये पूरा साल अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इस अग्नि परीक्षा में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं और इन चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है इस पर भी सभी की नज़र रहेगी। 2024 में क्या वो विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है? राहुल के नए लुक के बारे में आप क्या सोचते हैं? सिर्फ दिखने में ही राहुल परिपक्व नहीं लग रहे हैं, बल्कि उनकी सियासत भी परिपक्व हुई है, पहले से वो बेहतर राजनेता हुए हैं, राजनीति की समझ विकसित हुई है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।